दोस्तों, आजकल दिल्ली वाले एक तारीख का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और वो तारीख है 8 मार्च। क्या होने वाला है 8 मार्च को? जी हां, 8 मार्च का वादा किया गया है भाजपा सरकार ने, जो इस वक्त दिल्ली में शासन कर रही है, कि 8 मार्च को 2100 रुपए नहीं 2500 रुपए 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में आ जाएंगे। इसीलिए चारों तरफ दिल्ली में आपको ये माहौल दिखेगा। तो सोचिए, लोगों को क्यों डर लग रहा है कि उनके 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए जो महिलाओं को मिलने वाले हैं वो अटक गए हैं, वो नहीं मिलेंगे। इसके पीछे एक कारण है। अभी हाल ही में दिल्ली की नई बनी सीएम रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। जी हां, जब मोदी से मिली तो दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि वो उनको से पूछेंगी कि 2500 रुपए जो हमने वादा किया था वो कैसे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या पूछा? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के लिए जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझसे की। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भी रेखा, ये और कुछ बात और कुछ पूछना है, मैं कहा सर ये बताओ, आपके चेहरे पे ये तेज कैसे रहता है? आप 24x7 कैसे काम करते हैं? इतने सालों के सामाजिक जीवन में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज हम दिल्ली में भाजपा सरकार के वादों और उनके पूरा ना होने पर चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से हम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे और इसके ना होने के कारण और होने वाली देरी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी हां, भाजपा ने वादा किया था कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त आ जाएगी। लेकिन सदन में जब भी इस योजना के बारे में पूछा गया तो भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बजाय कोई जवाब देते उन्होंने सदन के सदस्यों को निष्कासित कर दिया। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है और 4 दिन के सदन में, जिसमें दिल्ली के टैक्स पेयर का लाखों रुपया खर्च हो गया, एक भी काम से जुड़ी हुई बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था, मोदी जी ने यह वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपए की स्कीम पास होगी। उन्होंने ये वादा किया था, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं, मोदी जी 2500 रुपए कब आएंगे? क्या भाजपा दिल्ली वालों के साथ धोखा कर रही है? दिल्ली की महिलाएं अभी भी 2500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। भाजपा के राज में बड़ी स्वाभाविक चीज है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछेंगे आपको मार्शल आउट कर दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों को गुमराह करके भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई, पर अब दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, ये तो उनका हक है ना, कि मोदी जी ने बोला था 8 मार्च तक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 आ जाएंगे। तो अब दिल्ली के लोग पूछे भी ना क्या, वो पूछ रहे और इनको परेशानी हो रही है। 4 PM की एक रिपोर्टर ने दिल्ली की महिलाओं से बातचीत की। जानिए हो, महिलाओं के नाम पे जो स्कीम लाती है सरकारें कि हम सत्ता में आएंगे 2500 देंगे, 3000 देंगे, इन पे भरोसा होता है आपको? मुझे भरोसा नहीं है। नहीं होता है भरोसा। नहीं होता। दिल्ली की महिलाएं सवाल कर रही हैं, हमारे खाते में 2500 रुपए कब आएंगे? भाजपा को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां।
इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आप समझे कि दिल्ली वाले 8 मार्च का इंतजार क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि उनको लग रहा है कि वो जो वादा भाजपा ने किया था 2500 रुपए का, वो पूरा नहीं होगा। ऐसे में एक शैलेंद्र शर्मा की पोस्ट में आपको बता दूं कि उन्होंने क्या लिखा है अपनी पोस्ट में। 8 मार्च को भी दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 नहीं आएंगे। यह खुलासा खुद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी ने किया। 8 मार्च को सिर्फ स्कीम लॉन्च की जाएगी, यानी 8 मार्च को केवल कार्यक्रम होगा, भाषण होंगे, मोदी जी का गुणगान होगा, पर किसी भी महिला के खाते में एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं होगा। आदरणीय सांसद महोदय के अनुसार 8 मार्च, यानी आदरणीय सांसद महोदय उन्होंने मनोज तिवारी जी के लिए कहा है कि उनके अनुसार 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद 1.5 महीने एप्लीकेशन की जांच पड़ताल होगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी। मान लीजिए एलिजिबल गरीब महिला को ढूंढते ढांढते आराम से 3-4 महीने गुजर जाएंगे। दरअसल बीजेपी पार्टी के दावे और बीजेपी सरकार के काम में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी टाइम बॉन्ड स्कीम के मापदंड भी बीजेपी सरकार आज तक निर्धारित नहीं कर पाई है। तो ये हकीकत है कि दिल्ली महिलाओं के खाते में 2500 की पहली किस्त कब आएगी, ये किसी को नहीं पता, ना पार्टी को और ना ही सरकार को। तो मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, खुद भी आप लोग सुन लीजिए। 8 मार्च से इसकी जो कैटेगरी बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। देखो, जब तक हम 2500 रुपए के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा देंगे तो हम किसको देंगे। तो 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा और ये सारा कार्य पूर्ण करके लोगों को देना शुरू जी। अब हम आपको थोड़ा और इस बात को समझाना चाहते हैं कि ये 2500 रुपए आए कहां से। जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे तो केजरीवाल ने कहा था, जी हां, उन्होंने कहा था कि महिलाओं के खाते में अब 1100-1000 रुपए नहीं 2100 रुपए आएंगे। ये उन्होंने कहा था कि 2100 रुपए आएंगे, और 2100 रुपए कैसे आएंगे ये सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। बीजेपी ने 2100 के जगह 2500 तो कर दिए, लेकिन वो 2500 रुपए कैसे महिलाओं के खाते में आएंगे, इसकी उन्होंने कोई भी प्लानिंग, कोई भी चर्चा और कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। इसीलिए 8 मार्च को 2500 रुपए महिलाओं के, दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे। इसमें थोड़ा सा अड़चन, थोड़ी नहीं बहुत अड़चन दिख रही है। इसमें भी कई बातें चल रही हैं कि किन महिलाओं को, पहले ये सब सोच रही थी कि सारी महिलाओं को, यानी कि दिल्ली की सारी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि 3 पॉइंट लगा दिए गए हैं। पहला कि उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए और उनका घर दिल्ली में होना चाहिए। तो ये 3 मेन पॉइंट डाल दिए गए हैं जिनके खाते में 2500 रुपए आएंगे, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे ये एक बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। जी हां, हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार जल्द इस मुद्दे का स्पष्टीकरण देगी और दिल्ली की महिलाओं को उनका हक दिलाएगी। धन्यवाद। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। और हां, जाते जाते हम आपको वो केजरीवाल की बाइट सुनाते जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जादूगर हूं और मैं 2100 रुपए दे दूंगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं।
मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया।